है? अज्ञानी तर्क दे रहा है कि ज्ञानी को कर्म करना चाहिए। और तर्क किसका दिया है? जल और वृक्ष का, कि जल के सिंचन से ही वृक्ष की उत्पत्ति होगी और उसमें से जल से ही फल प्राप्त होगा। पर ये बात ज्ञान दृष्टि से नहीं है, अज्ञानी की दृष्टि से है। जल वृक्ष की उत्पत्ति में तो सहयोगी है, लेकिन फल में सहयोगी। अगर फल में भी जल की जरूरत होती है तो फिर सारे वृक्षों को फल देना था। हाँ, किंतु वृद्ध जो वृक्ष हो जाता है, बूढ़ा हमारी तरह हो जाता है, फिर कितना भी सिंचन करो वो फल देता नहीं। फल का जिस देने का संस्कार जिसका होगा वही फल देगा। हर एक वृक्ष फल, जल तो सबको मिल रहा है, वर्षा में चारों तरफ जल गिर रहा है प्रत्येक को। वो वृक्ष तो बढ़ते हैं लेकिन फल वाला ही फल देता है, हर एक फल नहीं देता है। जैसे जल से उत्पन्न वृक्ष को जल सिंचन न करे तो वृक्ष सूख जाएगा एवं फलोत्पत्ति भी नहीं हो सकेगी। ये अज्ञानी तर्क दे रहा है, काट रहा है ज्ञानी की बात को। इसी प्रकार कर्म उपासना से उत्पन्न आत्म जिज्ञासा का कर्म उपासना त्याग करने से जल बिना वृक्ष के नाश की तरह नाश हो जाएगा। तो क्या कहता है अज्ञानी कि अगर कर्म उपासना नहीं करेगा तो इसका ये उत्पन्न जिज्ञासा नष्ट हो जाएगी। वृक्ष को अगर पानी नहीं दोगे तो वृक्ष वह सूख जाएगा। इसी प्रकार कर्म उपासना से ब्रह्म जिज्ञासा जगी है, तो कर्म उपासना को करने से ही वो ब्रह्म जिज्ञासा बची रहेगी, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगी। शुभ कर्म नहीं करेगा तो ज्ञानवान को भी पाप लगेगा। तो यहाँ दृष्टांत भी दे रहा कि अगर वो कर्म उपासना शुभ कर्म नहीं करेगा तो उसको भी ज्ञानी को पाप लगेगा। लेकिन ये बात भी असंगत है, क्योंकि पाप उन्हें लगता है जो कर्म में कर्ता भाव रखते हैं। ज्ञानी के मन में कर्म के प्रति कर्ता भाव नहीं, इसलिए उसे पाप स्पर्श भी नहीं करता है। तथा उपासना के त्याग करने से अंतःकरण फिर चंचल हो जाएगा एवं चंचल चित्त में उत्पन्न ज्ञान पुनः नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी फिर वो तर्क करता है कि कर्म उपासना नहीं करेगा तो उसका जो चित्त है वो फिर चंचल हो जाएगा, और चंचल हो जाने से फिर उसमें वो ब्रह्म जिज्ञासा भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा अज्ञानी ज्ञानी की बात को काट रहा है। अतः ज्ञानी होने के पश्चात भी ज्ञानी को कर्म उपासना का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि भली प्रकार संपादन करना ही कर्तव्य है। उपरोक्त कथन शास्त्र विरुद्ध है। ज्ञानी के लिए किंचित भी कर्तव्य नहीं है। नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्ववित्। तो ये जो अज्ञानी तर्क दे रहा है कि कर्म उपासना ज्ञानी के लिए कर्तव्य है, ये बात वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। क्योंकि वेदांत में क्रम समुच्चय को स्वीकार किया है, सम समुच्चय को स्वीकार नहीं किया है। तस्य कार्यम न विद्यते, अर्थात आत्मज्ञान रूपी अमृत का पान करके जो मुमुक्ष कृतकृत्य हुआ है उसके लिए वेदोक्त कर्मोपासना किंचित भी कर्तव्य नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं कि जिसने आत्मा में प्रीति कर ली है, आत्मा में निश्चय कर लिया है, जो आप्त काम है, जिसको इस लोक से ब्रह्म लोक तक के सुख की कामना इच्छा, ऐसे व्यक्ति के लिए किंचित भी कर्म करना कर्तव्य नहीं है। अगर वो कर्म करता है तो फिर वो अज्ञानी ही उसे जानना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी के मन में है कि मैं कर्म करूँगा मुझे फल मिलेगा, और कोई देवी देवता है भगवान वो मेरे को मुक्ति दिलाएगा, तो वही कर्म करेगा। इसीलिए भगवान शंकर भी कहते हैं शिव गीता में, ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिना नैवास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चेत न स तत्वित्। हे आत्मन,
जिसको सदगुरु की कृपा से ये दृढ़ बोध हो गया कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसे निष्ठावान पुरुष के लिए किंचित भी कर्म करना कर्तव्य नहीं है। जैसे जले हुए को और जलाना नहीं पड़ता है, पिसे हुए को और पिसाना नहीं पड़ता है, ऐसे जो अपने आत्मज्ञान से जिसका देह भाव जल गया है, फिर उसको और श्राद्ध तर्पण योग यज्ञ आदि साधन करने की जरूरत नहीं। और अगर करता है तो फिर उसको अज्ञानी ही समझना चाहिए। और रामायण में भी कहा कि कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने, जिसने अपने आत्मा को जान लिया अब उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण में कहते हैं कस्य कार्य न विद्यते। यदि वह अपने मुक्ति हेतु आत्मनिष्ठा से भिन्न कुछ कर्म उपासना कर्तव्य मानता है तो वह ज्ञानी नहीं है। कौन? जिसने सद्गुरु के पास जाकर शरणागति स्वीकार करके वेदांत तत्व का श्रवण मनन निध्यासन कर लिया और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ऐसा गुरु ने भी उसको अनुभव करा दिया, फिर भी वो कहता है अगर मैं योग नहीं करूँगा, यज्ञ नहीं करूँगा, पूजा पाठ नहीं करूँगा, तीर्थ नहीं करूँगा, मंदिर नहीं जाऊँगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, इसलिए मुझे तो, और मैं नहीं करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। इस तरह का विचार जिसके मन में है वह फिर अज्ञानी ही है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी को कर्म उपासना कर्तव्य रूप जो कहा गया है वह अनुचित ही है। यद्यपि जल सिंचन वृक्षोत्पत्ति में एवं रक्षा में सहायक है, किंतु वृक्ष से फल उत्पत्ति में नहीं। क्या कहा? जैसा तुमने हमारे ज्ञान का विरोध किया कि कर्म उपासना करना से ही तुम्हारा मोक्ष होगा, जैसे कि वृक्ष की उत्पत्ति में जल मुख्य है, वैसे उसमें फल के लिए भी जल की होना आवश्यक है, नहीं तो वो फल नहीं देगा। तो ये तुम्हारा कहना गलत है कि हम इतना तो मानते हैं कि वृक्ष उत्पत्ति में तो जल का उपयोग है, लेकिन फल में जल का उपयोग, फल तो देने के संस्कार होंगे, वही वृक्ष फल देगा। अगर जल से संबंध है तो सारे पृथ्वी के वृक्षों को जल मिल रहा है, पर हर एक में तो जल, और फिर फल देने वाला भी तभी तक फल देगा जब तक कि उसके देने की क्षमता है। वृद्ध फल, तो वृद्ध जब वृक्ष हो जाता ना तो वो फल देना बंद कर देता है। फल देने वाले वृद्ध वृक्ष भी जल सिंचन द्वारा फल देना बंद कर देते हैं, केवल वृक्ष की रक्षा मात्र होती है। जल से फल देने का नियम नहीं है। यदि ऐसा होता तो समस्त वृक्षों में फल मिलते, किंतु कई वृक्ष पौधे लताएं केवल पत्ते फूल ही मात्र देते हैं। फल देने के संस्कार वाला वृक्ष ही जल से पुष्ट हो फल देता है। फल संस्कार से रहित पुष्ट वृक्ष फल नहीं देता है। तो जिसमें उसके संस्कार फल देने के हैं वही जल से पुष्ट होकर फल देता है, लेकिन जिसमें फल देने के संस्कार नहीं है वो जल से पुष्ट होकर भी फल नहीं दे सकेगा। इसी प्रकार कर्म उपासना भी ज्ञानोदय में उपयोगी है, मोक्ष में नहीं। इसीलिए साधक आत्म जिज्ञासा पर्यंत ही कर्म उपासना करे, पश्चात नहीं। इसलिए जिज्ञासु को आत्मा जिज्ञासा जगने तक ही कर्म उपासना करना कर्तव्य है। आत्म जिज्ञासा जग गई तो वो सद्गुरु की शरण में संविधा लेकर जाए और उनसे अपने कल्याण की जिज्ञासा प्रकट करे, और फिर वे तत्वदर्शी महापुरुष उसको वेदांत तत्व का श्रवण मनन ध्यान कराकर अहम ब्रह्मास्मि पद में स्थित कर देंगे। ज्ञानोदय के पश्चात मोक्ष निमित्त कर्म उपासना करने वाला साधक ज्ञानी नहीं है। शुद्ध एवं निश्चल अंतःकरण में ही आत्म जिज्ञासा उदय होती है। तो जो इसका मन
शुद्ध है और स्थित है, चंचलता नहीं, उसमें ये ब्रह्म ज्ञान टिकता है। तो जो पहले कर्म उपासना कर चुका है उसका मन चंचल अब नहीं है और ब्रह्म जिज्ञासा हो गई है, तो वह इस ज्ञान को धारण कर सकेगा। लेकिन जिसका चित्त चंचल है, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हुई है, वो कर्म उपासना का अधिकारी होता है। आत्म जिज्ञासा ही अंतःकरण शुद्धि का प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध प्रमाण है। तो जो व्यक्ति गुरु के पास जाता है ब्रह्म जिज्ञासा लेकर, तो ये उसका प्रमाण हो गया कि उसने कर्म उपासना पहले कर ली है, तभी ब्रह्म जिज्ञासा जगी है, नहीं तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं जगती। और देखते हो हम लाख लोग प्रवचन में आते हैं और उसमें से कोई एक दो ही ब्रह्म जिज्ञासा वाला टिकते हैं, बाकी सब अंतःकरण जिनका शुद्ध नहीं वो कर्म उपासना के साधन में लगे रहते हैं। ऐसा उत्तम जिज्ञासु अहम ब्रह्मास्मि इस वेदांत ज्ञान के विरोधी, मैं उपासक हूँ, भगवान मेरे उपास्य है, कर्म उपासना का त्याग करे। तो मैं ब्रह्म हूँ, ये गुरु से जब ज्ञान मिल गया अद्वैत ज्ञान, तब फिर मैं कर्म का करता हूँ और कोई अन्य मुझे फल देने वाला इस भेद ज्ञान का मन से त्याग कर दे, क्योंकि एक अंतःकरण में दो विरोधी वृत्तियाँ नहीं रह सकती है। उत्तम जिज्ञासु को कर्म उपासना निष्फल है। तो जो उत्तम जिज्ञासु है वो कर्म उपासना में अगर लगा दिया जाएगा तो उत्पन्न जिज्ञासा उसकी वो भी नष्ट हो जाएगी। थोड़ी वो जो जिज्ञासा जगी थी आत्मा को जानने की, परमात्मा को, और वो उसको अगर कर्म उपासना में लगा दिया तो उसका वो फल में लटक जाएगा, तो उत्पन्न जिज्ञासा भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी तो ज्ञानी, कर्म वाला भी, वो जो कर्म में लगा है वो भी कर्म उपासना में न जाए, क्योंकि वो उत्तम जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा जग गई तो वो कर्म का कर्ता भी उत्तम जिज्ञासु है। इसलिए कर्म उपासना का त्याग करके और वेदांत श्रवण में ही मन लगाए। कर्म उपासना से ज्ञान की रक्षा नहीं। कर्म उपासना से ज्ञान की रक्षा तो नहीं, बल्कि उत्पन्न जिज्ञासा वो भी नष्ट हो जाएगी। शास्त्र तो इतना कहता है कि भक्त अगर पूजा कर रहा है, मिट्टी या कांच की मूर्ति है और वो उपासना कर रहा है नियम से पूजा करने का, और उसको श्रृंगार करने में हाथ में लेके और जगह की ये तो मूर्ति जिसकी है वो कौन है, उसका मुझे कहीं जाकर पता करना चाहिए, ऐसा भाव जगा। मूर्ति हाथ में है कांच या मिट्टी की, और ये विचार आ गया कि ये तो मूर्ति जिसकी है वो कौन कहाँ है, ऐसा विचार आते ही अब उस मूर्ति को वहीं से नीचे छोड़ दे, ना कि उसको आसन पर बिठाए, बाकी का जो और रह गया है तिलक लगाने का, कपड़ा पहनाने का, इतना भी समय उसमें न लगाए, क्योंकि ये जो वृत्ति जगी है इसको और विलंब न करे, बल्कि उस मूर्ति को ऐसा ही हाथ से छोड़ दे, टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी चिंता नहीं, और किसी सद्गुरु की शरण में चला जाए। इसीलिए उपनिषद है उत्तिष्ठत प्राप्त जागृत निवृत्ता, अरे उठो जागो अज्ञान निद्रा से और गुरु की शरण में जाकर अपने आत्म स्वरूप को पहचान लो। यह जीवन तलवार पे पैर रख कर चलने जैसा है, इसलिए इसमें देर मत करो। एक बार उत्पन्न हुई अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति से देह में अहम बुद्धि एवं देह संबंधी जनों से ममत्व बुद्धि का नाश हो जाने पर पुनः नष्ट हुई अनात्म वृत्ति का उदय नहीं होता है। तो जब एक बार सद्गुरु के उपदेश से तुम्हारा देह भाव, जीव भाव और कर्ता भाव की वृत्ति नष्ट हो गई, अब वो उत्पन्न वृत्ति और अब नष्ट नहीं होगी। जिसने जीवित अवस्था में ये नष्ट कर दिया, कौन सा? देह भाव, कर्ता भाव, जीव भाव, किसके द्वारा? वेदांत ज्ञान के द्वारा।
जिस वेदांत ज्ञान ने कर्ता भाव देह भाव को नष्ट कर दिया, अब वो नष्ट हुआ फिर जिंदा होकर इस वेदांत वृत्ति को नाश नहीं कर सकेगा। मरा व्यक्ति, मरा सैनिक फिर खड़ा होकर मारने को आ नहीं सकता। जो पहले ही मर गया वो मरा हुआ और दूसरे को जीवित को मार नहीं पाएगा। तो वेदांत ज्ञान से देह भाव कर्ता भाव जब नष्ट हो गया फिर वो वापस वेदांत ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकेगा। जो जीवित अवस्था में मर गया वो मरा हुआ जिंदा होकर इसको नाश नहीं करेगा। अर्थात मरा हुआ अज्ञान पुनः जीवित होकर उत्पन्न ब्रह्माकार वृत्ति को नष्ट नहीं कर सकता। आ गया समझ में? अस्तु, उस ब्रह्माकार वृत्ति की रक्षा हेतु कर्म उपासना की जरूरत नहीं है, बल्कि उद्धरण ज्ञान के लिए बारंबार वेदांत तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन की जरूरत है। तो अदृढ़ ज्ञान जिसको हो गया है, ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को भी कर्म उपासना की जरूरत। अदृढ़ ज्ञान है, हमको तो ये ज्ञान समझ में नहीं आता है, ब्रह्म ज्ञान कठिन लगता है, ऐसा अगर कोई कहता है तो भी ऐसे अदृढ़ ज्ञानी को भी वेदांत तत्व में ही रुचि रखना चाहिए, ताकि सुनते सुनते वो अदृढ़ ज्ञान फिर दृढ़ ज्ञान हो जाएगा। लेकिन उस ज्ञान को छोड़कर वो कर्म उपासना में चला गया तो फिर ये सदा सदा के लिए ही गिर जाएगा, क्योंकि फिर उसको वृत्ति ब्रह्म जिज्ञासा जगेगी नहीं। जो शत्रु जीवित अवस्था में नहीं मार सका वह मृत अवस्था को प्राप्त हो पुनः जीवित होकर कैसे अपने प्रतिद्वंदी शत्रु को मार सकेगा। अस्तु, जो यह आक्षेप करते हैं कि यदि ज्ञानी कर्म उपासना नहीं करेगा तो अंतःकरण पुनः मलिन एवं चंचल हो जाने से उदय ज्ञान नष्ट हो जाएगा, इसीलिए ज्ञानवान को भी कर्म करना चाहिए। तो ये कहना उसका गलत है कि ज्ञानवान को अपनी ज्ञान की सुरक्षा के लिए कर्म उपासना करते रहना चाहिए, पर ये कहना उसका गलत है। अगर अदृढ़ ज्ञान भी है तब भी उसको वहाँ से मन हटाकर आत्मा के ही श्रवण मनन में लगाना चाहिए, ताकि अदृढ़ ज्ञान फिर दृढ़ ज्ञान हो सके। कर्म उपासना द्वारा अंतःकरण में उदय अहम ब्रह्मास्मि दृष्टा साक्षी निष्क्रिय बुद्धि की रक्षा नहीं अपितु नाश होगा, क्योंकि कर्म उपासना का अनुष्ठान करते समय तदार्थ फल फूल जल धूप दीप काष्ठ अग्नि घृत आदि सामग्री की ही वृत्ति होगी। वेदांत ज्ञान में जाने वाला अगर वो सोचे कि मैं ये पूजा आज कर लूँ, आज रामनवमी, आज जन्माष्टमी, आज शिवरात्रि है, तो उसमें तो फिर उसकी सामग्री लाना पड़ेगी, फूल चाहिए, फल चाहिए, दूध चाहिए और भी क्या क्या सामग्री, चंदन चाहिए, तो फिर उसमें तो द्वैत बुद्धि आ जाएगी, अद्वैत वृत्ति उसकी नष्ट हो जाएगी, इसलिए उसको करना कर्तव्य नहीं। क्योंकि एक अंतःकरण में एक काल में कर्ता एवं साक्षी बुद्धि वृत्ति कभी नहीं हो सकती। तो एक तरफ तो मैं भगवान की भक्ति करता हूँ और एक तरफ मैं साक्षी हूँ, ये दो भाव एक समय में नहीं रह सकते। इस प्रकार कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में तो सहायक है। इतना समझो कि कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में तो सहयोगी है, जल वृक्ष की उत्पत्ति में तो सहयोगी है, पर जल फल में सहयोगी। तो ऐसे ही कर्म उपासना यह ज्ञान की उत्पत्ति में तो सहयोगी है, लेकिन मुक्ति में सहयोगी नहीं। इस प्रकार कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में तो सहायक है, किंतु उत्पत्ति पश्चात सहायक नहीं अपितु विरोधी ही है। ज्ञानी को पाप पुण्य नहीं। ब्रह्म ज्ञान रूप फल नित्य है, उसका नाश कभी संभव नहीं है। फिर से पढ़ो। ब्रह्म ज्ञान रूप फल नित्य है। ब्रह्म ज्ञान जो है यह फल इसका नित्य है। ज्ञान का फल ब्रह्म ज्ञान
यह नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि कर्म उपासना नहीं करेंगे तो वो नाश हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ब्रह्म विद्या एवं उसके फल का कभी नाश नहीं होता है। तो ये ब्रह्म विद्या, इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि जितनी विद्या है विद्या, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। जब विराट स्वरूप बताया तो इसको कहा यही विद्या सबसे बड़ी है। अन्य विद्या परिज्ञानम नश्वरम भवेत। हो दुनिया में जितनी जितनी विद्या है, चाहे वो सिद्धि हो कि तुम्हारी किसी प्रकार का मंत्र तंत्र हो या कोई योग यज्ञ, सब नाशवान है। केवल ये ब्रह्म विद्या ही ऐसी है जो जीव को मुक्ति दिलाकर ही शांत होती है। ज्ञानवान को कर्म में कर्ता बुद्धि नहीं होने से पाप का स्पर्श नहीं होता है। तो पाप का स्पर्श किसको होता है? जो ये डरा रहे हैं कौन कि कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लग जाएगा, लेकिन ज्ञानी को पाप का स्पर्श नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ज्ञानी के मन में मैं करता हूँ ये भाव ही, तो कर्म बंधन रूप नहीं है, पर कर्म में जो कर्तापन का अभिमान किया जाता है वो बंधन रूप है। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध कराने में लगा रहे हैं, भगवान राम भी ब्राह्मण को और कितने राक्षसों को मारने में लगे हैं, लेकिन न भगवान कृष्ण के, राम के या अर्जुन के या हनुमान के जीवन में एक भी हत्या का पाप लिखा हुआ किसी शास्त्र में नहीं, जबकि करोड़ों लाखों करोड़ों जीवों की हत्या हुई है, क्योंकि उनके मन में कर्तापन का अभिमान नहीं था। ये एक टेक्निक है, ये टेक्निक है, ये कला है, हर एक को जानना चाहिए कि कर्म हो पर कर्म में मैं करता हूँ ये भाव न जुड़े तो वो कर्म निष्कर्म हो जाता है, वो निष्फल हो जाता है। कर्म में कर्ता भाव ही फल देने वाला है। तो ज्ञानी के कर्म निर्बीज हो जाते हैं। जैसे आग में भुना हुआ बीज खेत में डालने से फिर फल नहीं देता, तो जिसने में दृष्टा साक्षी आत्माओं की ज्ञान अग्नि अंतःकरण में जगा ली है, फिर उस ज्ञानी के द्वारा कर्म कितने भी होने से वो निष्फल होते हैं, यानी निर्बीज हो जाते हैं, फल देने में समर्थ नहीं होते हैं। एक ब्रह्म सत्ता से भिन्न उसकी दृष्टि में अन्य किंचित भी प्राप्तव्य रूप नहीं होने से उसका मन चंचलता को भी प्राप्त नहीं होता है। तो जो तुम हमारे को कह रहे हो कि वो कर्म उपासना नहीं करेगा तो मन चंचल हो जाएगा, तो भाई मन तो चंचल उनका होगा जिनको अभी प्राप्तव्य है, कुछ लाना है, कुछ पाना है, कुछ करना है। पर ज्ञानी के मन में तो अपने आत्मा में पूर्णता का निष्ठा है। पूर्णमदा पूर्णिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसके मन में कोई न्यूनता, कोई अभाव, कोई श्रेष्ठ वस्तु और नहीं रही कि इसको पाना है, तो उसका मन चंचल क्यों होगा? चंचल तो उसका मन होगा जिसको अभी कुछ पाना बाकी है। जो शुभ कर्म का त्याग है सो पाप रूप फल का हेतु नहीं होता है। तो ज्ञानी को पाप नहीं लगता, क्योंकि शुभ कर्म करता है तो उसको पुण्य नहीं, और नहीं करता है तो पाप नहीं। किंतु निषिद्ध वेद विरुद्ध कर्म ही पाप का हेतु है। तो वेद विरुद्ध कोई कर्म करे, चोरी, हत्या, व्यभिचार, तो उसको पाप है। तो ज्ञानी के लिए तो कुछ कर्तव्य नहीं। और प्रारब्ध से ज्ञानी के द्वारा कुछ अनीति का कार्य भी हो जाए, लोक मर्यादा से हटकर भी अगर प्रारब्ध से हो जाए, तब भी उसको पाप का स्पर्श, क्योंकि उसके अंदर कर्म में कर्तापन का भाव ही नहीं रहता है। क्योंकि पाप पुण्य का आश्रय अंतःकरण परमार्थ से तो है ही नहीं, केवल अज्ञान से ही मिथ्या प्रतीत होता है। क्योंकि पाप पुण्य का आश्रय अंतःकरण परमार्थ से तो होता ही नहीं, केवल अज्ञान से ही मिथ्या प्रतीत होता है। सो अविद्या, अज्ञान और उसका कार्य मिथ्या प्रतीत रूप अंतःकरण ज्ञानवान को नहीं भासते हैं। इसीलिए
ज्ञानवान को शुभ कर्मों का फल अथवा अशुभ के अनुष्ठान से पाप स्पर्श नहीं कर सकता। तो ज्ञानी अंतःकरण को ही अपना सत्य नहीं मानता है, तो अंतःकरण के द्वारा जो भी कर्म होते हैं उसको करने से उसको पुण्य पाप स्पर्श नहीं होता है। ज्ञानी को कर्म उपासना नहीं। जिसे दृढ़ ज्ञान हो चुका है उसे किंचित भी कर्तव्य नहीं है। तो ज्ञानवान के लिए वेद कर्म की आज्ञा नहीं देता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है तस्य कार्यम न विद्यते। और उपनिषद भी कहता है अस्ति चेत न स तत्वित। अगर वो मानता है कि मैं तो कर्म करूँगा नहीं तो मुझे पाप लगेगा, तो फिर उसको अज्ञानी ही जानना चाहिए। तो ज्ञानी के लिए कर्म उपासना कर्तव्य नहीं है। अज्ञानी के लिए भी जिसको ज्ञान में आ गया है लेकिन अभी दृढ़, तो अदृढ़ ज्ञानी को भी कर्म उपासना की और जरूरत नहीं कि भाई अदृढ़ है तो चलो एक बार कर्म उपासना और कर लें ताकि दृढ़ हो जाए ना, उसको भी जरूरत नहीं। एक